स्वागत सुस्वागत आप सभी को आत्मवंदन माय डियर मास्टर्स। तत्वम असि। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। चारों ओर दुख भरी कहानी में सभी लोग इधर उधर खो गए, बट आप हर बुधवार तत्वमसि के साथ जुड़े रहते हो, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ आप जुड़ गए। इसका मतलब वो फ्रीक्वेंसी आपका फ्रीक्वेंसी बन गई। मुबारक माय डियर मास्टर्स, खुद की खोज में बहुत आगे पहुंच चुके। अरे मैडम तो ये बोल रही है, लेकिन हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें तो वही इधर उधर का वही परिस्थितियां, वही जीवन दिख रहा है। हमें अपने आप में बहुत ज़्यादा बदलाव तो नहीं लग रहा। ये कैसा है संभव? यस माय डियर मास्टर्स, अभी थोड़ा और सहन रखिए, थोड़ा और धैर्य रखिएगा। आपकी भीतर से जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसका फल बहुत जल्दी आने वाले दिनों में आपके सामने ही साक्षात्कार होने वाला है। दोस्तों, कोई जल्दबाजी नहीं। हमें जो करना है हम वो करते जाएंगे। तो मुबारक मुबारक मुबारक। इससे अति उत्तम और क्या हो सकता है? हमें अपनी पूर्णात्मा स्थिति को अपनाने से बेहतर और क्या हो सकता है दोस्तों? यस, अपनी पूर्णात्मा स्थिति को पाना कैसा है सीखते हुए और हम अपनी पूर्णात्मा तत्व को अपनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यस माय डियर मास्टर्स, वेलकम वेलकम वेलकम। आज हम मन के बारे में बात करेंगे। जो मन, उसको सही दिशा में कैसा यूज करना है, सही ढंग से कैसा यूज करना है। हम यानी अनंत आत्मा, अनंत शक्ति वाले आत्मा, वो आत्मा इस छोटा सा शरीर में अपनी छोटा सा हिस्सा को बिठा दिया। तो ये छोटा सा हिस्सा को बैठने के बाद यहाँ पर जो राज चला रही है वो हमारी मन, वो क्या कह रही है? तो तुम इतना ही हो। तो उस माइंड को जब हम एक्सपैंड करते रहेंगे, माइंड, हमारा चेतना शक्ति जितना एक्सपैंड होगा, हमें जितना अवगत होगा, जितना हम अपने आप को पहचानते जाएंगे, मैं सिर्फ ये शरीर मात्र ही नहीं हूँ, ये जो रिलेशनशिप्स, ये जो इमोशंस, ये जो बिलीव सिस्टम्स, ये नहीं हूँ मैं। इन सब से बढ़कर बहुत बड़ा महोन्नत आत्मा हूँ। जब मैं समझ जाऊंगी, इस समझ के साथ इस शरीर में रहूंगी। जब वो समझ जो है मेरा माइंड को एक्सपैंड करने में मदद करती है, तो जो एक्सपैंडेड माइंड फिर वो क्या करेगी? हायर माइंड लेवल पर काम करना शुरू करेगी। यानी उस माइंड की जो लिमिटेशंस, बाउंड्रीज से बाहर आकर हायर माइंड किस किस का हो सकता है? जो लोक कल्याण के लिए हायर संकल्प रखा है, उनकी हायर माइंड होती है। जब मेरा चेतना शक्ति बढ़ने के बाद, मेरा माइंड लेवल एक्सपेंशन होने के बाद, मेरा हायर माइंड एक्टिवेट होकर फिर हायर माइंड, दूसरे का हायर माइंड, वो पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी का मानिए, महाअवतार बाबा जी का, परम गुरु मंडल का, तो उनकी हायर माइंड के साथ जुड़कर काम करना शुरू करती है। तब वो यहाँ की जो लिमिटेशंस था वो सब खत्म हो जाती है। तो समझ में आया? तो यस माय डियर मास्टर्स, हमारा जो वाइब्रेशन है, हम अपना वाइब्रेशन के अकॉर्डिंगली हम चल रहे हैं।
तो माय डियर मास्टर्स, तो उसमें हमारा जो सोलार प्लेक्सस इस वक्त जो एक्टिवेट हो रहे हैं, तो वो हमारा जो नाड़ी मंडल में जो सेंटर है वो सोलार प्लेक्सस एक्टिवेट हो रहे हैं दोस्तों। तो वो हमारा संकल्प के अनुसार एक्टिवेट हो रहे हैं। तो संकल्प कितना महत्वपूर्ण है, तो वो हमारा मानव चेतना से जैसा जैसा हम अपना सत्य से दूर होते गए, अपनी चेतना को जैसा खो दिया, तो वहां पर फिर हम अपने अनाहत चक्र से दूर हो गए दोस्तों। अब हमें अपनी संकल्प शक्ति से अपनी एक्सपेंशन को पाना होगा, अपनी असली जगह पर वापस आना होगा माय डियर मास्टर्स। वो कैसा होगा? इच्छा शक्ति से। इस धरती पर ध्यान से सुनना माय डियर मास्टर्स। बार बार क्यों बोलती हूँ मैं धरती पर, क्योंकि धरती के अलावा बहुत सारे ग्रह है जो यहाँ पर अवेलेबल है, वो वहाँ पर हर जगह वो अवेलेबल नहीं है। तो धरती पर इच्छा शक्ति से हम जी रहे हैं माय डियर मास्टर्स। हमारा इच्छा शक्ति यहाँ पर काम करती है। तो यहाँ पर हमारा जो माइंड है, जीवी का जो माइंड है, ये अत्युत्तम स्थान लेकर हमें चला रही है। तो उसको लिमिटेशन से बाहर लाने का काम भी हमें करना होगा माय डियर मास्टर्स। तो पूर्णात्मा से शक्ति को लेने के लिए भी ये हमारा मन अपनी क्रियाशील काम करती रहती है। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जो संकल्प जो है ये बहुत बड़ा रोल ले रही है। आप यदि एक शब्द भी मिस करोगे, उसको समझना मुश्किल हो जाएगा। संकल्प यानी क्या है? वो आपका चॉइस, वो आपका डिसीजन, आपका निर्णय। यस, मेरा संकल्प ये है, अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, मैत्री, ध्यान जगत। तो यही पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी का संकल्प, यही परम गुरु मंडल का संकल्प, ये ही मेरा संकल्प। इससे बड़ा संकल्प और कुछ हो ही नहीं सकता। तो माय डियर मास्टर, ये मेरा चॉइस है, ये मेरा डिसीजन है। जब मैंने ये निर्णय ले लिया तो उसी में सब कुछ होता रहेगा माय डियर मास्टर। तो सत्य का अन्वेषण करने की इस सिलसिला में, जन्म जन्म की यात्रा में हम अपने आप को खोजते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो सत्य की जितना अवगत हुआ है, सत्य क्या है पहचानने के बाद, फिर उस सत्य की अन्वेषणा की इस यात्रा में जिस सत्य को लिया, उसके साथ खड़ा होना सीख लिया दोस्तों। तो उसके साथ यकीन के साथ खड़ा हुआ है, फिर उसी के साथ जुड़ा हुआ है। तब मैंने क्या किया? मैं अपना स्वयं डिसीजन, स्वयं निर्णय लेने लगी, यानी सेल्फ डिसीजन। जब मैं जॉब कर रही थी तब मुझे अंदर से आवाज आ रही थी, तो यही नौकरी कोई और कर सकते हैं, लेकिन जिस पर्पस के लिए तुम यहाँ पर उतरी है धरती पर, वो कोई और नहीं कर सकता। जब वो इनर वॉइस आ रही थी, वो ही मेरा कैबिन की चारों दीवार, मुझे ऐसा लग रहा था अभी खा जाएंगे। तो मैं भाग गई वहां से, यानी नौकरी छोड़ दिया। तो जब मैंने नौकरी छोड़ दिया, सभी लोगों ने बहुत कुछ बोल दिया, घर वालों ने, परिवार वाला ने, ब्रदर्स ने, और उस जॉब में कोलीग्स ने, क्या ये पागलपंती है, कैसा जिंदगी जियोगी। लेकिन माय डियर मास्टर्स, इस सत्य की खोज में, जब सत्य की अन्वेषणा में जब सत्य पता चल गया, मैं उसके साथ खड़ा होना भी सीख लिया। देन मैं अपना निर्णय लिया। तो वो निर्णय मेरा इस संकल्प के साथ खड़े होने में मुझे मदद किया है दोस्तों। तो माय डियर मास्टर्स,
अपनी निर्णय जो है अपना ही रास्ता में हमें ले जाने में मदद करती है माय डियर मास्टर्स। तब क्या होगा, मेरा निर्णय जो है ना ही मेरा भौतिक लेवल की जीवन तक, ना ही मेरा परिवार तक, गाड़ी बंगला पैसे इस लेवल तक नहीं है। मेरा जो डिसीजन है वो अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, मैत्री, ध्यान जगत तक है। तब क्या होगा, फिर मैं अपनी पूर्णात्मा शक्ति को समता स्थिति में यानी बैलेंस लेवल पर हर पल यूज करते हुए मैं अपनी संकल्प की और सेल्फ डिसीजन के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ दोस्तों। अब मुझे कोई रोक नहीं सकते। संकल्प मेरा है, डिसीजन मेरा है, तो मेरा संकल्प, मेरा डिसीजन मुझे एक दिशा निर्देश करके उसमें ले जा रही है। मैं जो भी बोलूंगी उसमें मेरा संकल्प झलकता रहेगा। जो भी मैं करूंगी, कहीं पर भी जाऊंगी, किसी से भी मिलूंगी, हर एक्शन, हर वर्ड, हर थॉट मेरा उसी संकल्प के साथ ही जुड़ा रहेगा दोस्तों। किसका निर्णय है ये मेरा निर्णय है। अब मेरा निर्णय के साथ मेरा माइंड को अलाइन होना ही पड़ेगा। अब मेरा माइंड यदि लिमिटेड बैठेगी, उसको ऊपर उठना ही पड़ेगा, उसको और कोई रास्ता नहीं है। यदि बार बार मुझे खींचने की कोशिश करेगी, मैं उसको प्यार से छोटे बच्चे की तरह अपना हृदय से लगाऊंगी। बाबू, आप जो बोल रही हो वो नहीं है, एक्सपैंड हो जाओ, सत्य से अवगत कर लो, सत्य ये है करके मैं बोलने की स्थिति में मैं पहुंच गई हूँ। माय डियर मास्टर्स, मैं यानी सिर्फ दीप्ति मत समझना, मैं यानी इसमय में हम सब है माय डियर मास्टर। जब एक से ये संभव है तो आप सभी को, हम सभी को संभव है। जो पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को संभव हुआ है वो हम सबको संभव होगा ही है दोस्तों। तो सभी को चप्पर पाड़ के ही मिलती है, जो आप चाहेंगे वो ही मिलेगा माय डियर मास्टर्स। अब हमें इस धरती पर संकल्प शक्ति को कैसा यूज करना है वो हमें सीखना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रही है। आप सब में भी रिसेंटली आप सब ने अपनी सुंदर सा पीएमसी हिंदी के लिए बहुत सारे दोस्त ने संकल्प किए। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा हृदय से कोटि कोटि नमन। आपने सोचा पीएमसी हिंदी के लिए, क्योंकि ये पीएमसी हिंदी एकमात्र चैनल है जो सत्य के साथ खड़ा होकर और इस सत्य को घर घर तक पहुंचा के हर एक को निद्रा अवस्था से जगा के अपने दिव्यता को परिचय करवाने वाले हमारा बिलव्ड फ्रेंड, उसके साथ खड़े होने के लिए आपने संकल्प लिया है, मदद करने के लिए संकल्प लिया है। ये मेरा समझ के हर लेवल पर आप खड़े हो रहे हैं, उसके लिए आपको मेरा कोटि कोटि नमन माय डियर मास्टर्स। अब आप कार चलाना यदि आता है या टू व्हीलर चलाना आता है तो सिंपल तरीके से आप ये समझ लीजिएगा माय डियर मास्टर्स। तो गाड़ी जब आप चला रहे हो, आपकी जो मन है वो आपको एक वाहन की तरह काम करेगी माय डियर मास्टर्स। आपकी उस वाहन में ब्रेक भी है, तो जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वो गाड़ी रुक जाती है। यदि एस्केलेटर दबाते हैं स्पीड भागती है, राइट। कब मुझे ब्रेक लगा के स्लो करना है, कब मुझे उसकी गति बढ़ाना है, तो ये मुझे समझना होगा। कब मन को शांत करना है, कब मन को यूज करके स्पीड गति से आगे बढ़ना है, ये मुझे समझना होगा, ये मुझे सीखना होगा दोस्तों। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो इसमें हम अपनी स्टीयरिंग को पकड़कर डिफरेंट एंगल्स में हम जिस दिशा में चाहिए उस दिशा में
हम अपनी गाड़ी को लेके जा सकते हैं। तो यस डियर फ्रेंड्स, हमें कई बार ऐसा लगता है यदि सिंपली चलाने वाली यदि गाड़ी मिल जाए तो हमें इतना हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ध्यान से सुनिएगा, यदि कंफर्टेबल गाड़ी मिल गया तो आरामदायक गाड़ी मिल गया तो उसमें ड्राइव करते करते अपनी डेस्टिनेशन पहुंचने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसा ही आपको मन को सही ढंग से यूज़ करना सीखने से आपको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में आपको कोई बाधा नहीं होगी। फाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमें हर चीज़ पाने के लिए लड़ने की आदत हो गई। नेचर कुछ और कर रही होती, नेचर के ऑपोजिट लड़ने की आदत हो गई हमें। तो ये बात समझते हुए अपने मन के साथ अपने मन को हायर लेवल पर उठा के तो कंफर्टेबली गो विद द फ्लो के साथ चलते हुए हमें जो चाहिए उसको पा सकते हैं माय डियर मास्टर्स। तो कई बार बाधा के संबंधित संगठनाओं को अनुभव करने से हमारा जो मन है वो बहुत ज़्यादा डीट हो गई ना। कई सारे अनुभव से हम गुजरते आ रहे, तो उन अनुभवों से आपके मन में एक कई बार पत्थर जैसा बन गए, उसको पिघलना होगा दोस्तों। जो हो गया वो हो गया, उसको ज्ञान के साथ समझते हुए उसको पिघलना होगा। पिघलने के लिए अपना हृदय से, इससे पहले हम इस बात पे चर्चा किए थे, तो अपनी हृदय से जिंदगी जीते हुए मन में जो पत्थर जैसा डीट पैटर्न बन गए उनको क्या करना है, सॉफ्ट करते जाना होगा, उसको गलाते जाना होगा, फिर हृदय को यूज करना होगा। तब इतनी सॉफ्ट से आपको क्रिएटिविटी के साथ इजीली प्रेम के साथ, यहाँ पर जब आप हृदय से चलना शुरू करोगे, प्रेम क्रिएटिविटी इजी वे में हम अपने यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। तो कब हम अपनी डेस्टिनेशन पहुंच गए, कब हम आगे बढ़ गए, कब हमारा भीतर वो परिवर्तन आए, हमें पता भी नहीं चलेगा माय डियर मास्टर। तो कई सारे कल्चर्स हम लोगों को क्या सिखाया है, आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए लड़ना होगा। हमें अपने कल्चर्स में ये सिखाया है, तो ये लड़ने की आदत हम लोगों में जगह लेके बैठ गई। तो डियर फ्रेंड्स, वो सत्य नहीं है। सत्य तो ये है, हमेशा ये यूनिवर्स हमारे साथ ही है। इस पे भरोसा करो मेरा दोस्तों। ये यूनिवर्स हमेशा आपके लिए काम कर रही है, मेरे लिए काम कर रही है। मुझे इस बात को समझना होगा, आपको इस बात पे भरोसा करना होगा। तब आपके चारों ओर जिस इनसिक्योरिटी से आप हर पल जिंदगी जी रहे हो, जिस फियर से जिंदगी जी रहे हो, इन सब रस्सियों से आप मुक्ति पाओगे दोस्तों। सेल्फ बॉन्डेशंस, ये खुद की बंधा हुआ रस्सियां है, उसी पिंजरे में हम अपने आप को बांध के यही सुरक्षित जगह समझ के बैठे। हम अपने आप को छोटा समझ के बैठे हैं दोस्तों। यस, हमारा जो विल है, विल पावर बहुत ही ताकतदार है माय डियर मास्टर्स। उसको यूज करना सीखना है। तो हमारा भीतर जो विपरीत की शक्ति, मतलब
लड़ने की, जीवन में हर चीज से लड़ना है पाने के लिए, उस विश्वास व्यवस्था से बनी हुई यहाँ पर जो विपरीत शक्ति है उसको गलाना होगा माय डियर मास्टर्स। तो लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसी वक्त बंद आंखों से आप ये बोल सकते हैं, ये पूरा विश्व मेरे लिए काम कर रही है। इस बात पे मुझे पूरा भरोसा है। यस माय डियर मास्टर, ये विश्व यानी इस विश्व में स्थित मानवता, विश्व में स्थित हर एक किंगडम, हर एक वस्तु, हर एक काल, समय, स्पेस, पंच तत्व, हर चीज आपके लिए काम कर रहे हैं दोस्तों, आपके लिए ही खड़े हैं। इस बात को समझ लीजिए, भरोसा के साथ स्वीकार करें माय डियर मास्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स। नया नया सोच विचारों के साथ, इमेजिनेशन के साथ हम शक्ति देते रह रहे हैं। हम हर पल इस यूनिवर्स में हम नया नया आइडियाज दे रहे हैं हर पल। जब आपके अंदर एक नया आइडिया उत्पन्न हुआ है तो समझ लीजिए वो ऊर्जा के द्वारा वो यूनिवर्स में बहिर्गत हो रही है। तो हर पल हम नया नया आइडियाज हम देते जा रहे हैं दोस्तों। तो माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपके अंदर एक नया थॉट आया है, वो कुछ भी हो, ध्यान सिखाने के लिए, पिरामिड बनाने के लिए, पीएमसी हिंदी के साथ खड़े होने के लिए, हो सकता है आपके परिवार वाले, आपकी चारों ओर रहने वाले आपको मदद नहीं भी कर रहे होंगे। आपके आत्मविश्वास के साथ आप खड़े रहिएगा माय डियर मास्टर्स, विश्वास रखिएगा। आपके साथ कौन है? पूरा यूनिवर्स है। फिर आप उसी विश्वास के साथ खड़े रहेंगे। जो आप संकल्प रखे हैं, जो आपका आइडिया है, जो आपका विल है, वो पूरा होके ही रहेगा माय डियर मास्टर्स। तब क्या होगा? आपकी विल पावर की शक्ति इतना आकर्षित शक्ति बनेगी, मैग्नेटिक पावर बनेगी आपकी ऑरा में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, और उसके अंदर वो ही शक्ति बना रहेगा। कौन सा? जो आपने संकल्प किया है, आपकी हायर लेवल की जो आइडियाज आया है। तब क्या होगा? आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में उसी को अट्रैक्ट करने वाली ऊर्जा, वो ही मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बने रहेंगे। तब इस ब्रह्मांड में उसको पूरा करने के लिए जहाँ जहाँ वो ऊर्जा है, वो किसी भी डायमेंशन में हो सकता है, पूरा ब्रह्मांड से ये अपनी ओर खींच लेगी। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड माय डियर मास्टर्स। इस फील्ड में जो है वो ही आप हर पल अट्रैक्ट करते रहेंगे। इस फील्ड में यदि आपके सेल्फ लव है तो सेल्फ और प्यार करने वाले को अट्रैक्ट करते रहेंगे। इस फील्ड में कंपैरिजन, इनसिक्योरिटी, जेलसी है, वो ही रहेगा। इस फील्ड में भौतिक लेवल है तो भौतिक लेवल की अट्रैक्ट करते रहेंगे। इमोशनल लेवल है वो अट्रैक्ट करेंगे, मेंटल लेवल है वो अट्रैक्ट करेंगे। आध्यात्मिक लेवल पर लोक कल्याण के लिए यदि आप संकल्प रखेंगे, उसको पूरा करने के लिए, वो कहीं पर भी होगा। कोई डिस्टेंस है ही नहीं, कोई स्पेस का कुछ, टाइम का कुछ भी नहीं है। बहुत पहले का भी ज्ञान हो सकता है, ये आने वाला दिनों का भी ज्ञान हो सकता है। इस पल उसको आप अट्रैक्ट करेंगे माय डियर मास्टर्स, भरोसा रखें।
उसी भरोसा के साथ रहना सीखे दोस्तों। सिर्फ यहाँ जब तक सुन रहे हो तब तक नहीं, 24 घंटा इसी भरोसा के साथ रहना है। यस माय डियर मास्टर्स, आपको रोकने वाले आपकी जो दीवारें हैं, लिमिटेशंस हैं, जो विपरीत शब्द दूसरे से जो आ रहे हैं, उनकी प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। यस माय डियर मास्टर्स, विश्व में जिस परिवर्तन हो रहा है इस वक्त, उस परिवर्तन के अनुसार लोक कल्याण के लिए खड़े रहो, उन्नत लक्ष्य के लिए खड़े रहो दोस्तों। तब आपकी मन एक ताकतदार हायर लेवल पर उठेगी दोस्तों। माय डियर मास्टर्स, तब उसी के अनुसार आपकी संकल्प शक्ति आपको अपनी रोल निभाने में मदद करती है। माय डियर फ्रेंड्स, आपका विल को आप अंदाजा कर ही नहीं पाओगे, वो इतना हायर लेवल की है। आप उसको अपनी सोच विचारों के द्वारा उसको मेजर ही नहीं कर पाओगे माय डियर मास्टर्स। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, जितना आप आध्यात्मिकता में प्रगति पाते जा रहे हो, उतना आकर्षित करने वाली मैग्नेटिक एनर्जी आपको आपके भीतर बढ़ते हुए मन को और स्ट्रॉन्ग बनाते जा रही है दोस्तों। उसको कैसा यूज करना है फिर आप सीखते जा रहे हैं। वाइज विल जैसा आम आदमी सोचते हैं, उससे ऊपर उठ के हट के हायर लेवल पर आप सोचना शुरू करेंगे। उसी के अनुसार आपके थॉट्स, आपके प्लानिंग, इंटेंशंस निकलना शुरू होंगे माय डियर मास्टर्स। तब क्या होगा, आपकी जो जर्नी है सिंपल, सरल और साहस रहेगा। वहाँ कोई विपरीत लड़ने वाली ऊर्जा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप एलाइन हो चुके यूनिवर्सल ट्रांसफॉर्मेशन ऊर्जा के साथ। आप एक हो चुके हैं, पूरा ब्रह्मांड की मदद के साथ कनेक्ट हो चुके। आप पूरा मदद आपको मिल रहा है, आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है माय डियर मास्टर्स। यदि छोटी सी एग्जाम्पल, बच्चे को जल्दी सुलाना चाहते हो, रात को हर दिन डांट के, समय दिखा के, अलार्म लगा के, धमकी दे के, डरा के कोशिश किया और थक गई है मदर। यदि आप उसको बोल दिया अभी आप इस वक्त यदि सोने आप मेरे पास आओगे, आप एक सुंदर सा ब्यूटीफुल कहानी सुनाऊंगी। यदि नहीं सुनना है कोई बात नहीं, आधा घंटा और आप टाइम ले लो, बाद में सो जाना। तो वो चॉइस ले लेगा। फिर बच्चा क्या करेगा, नहीं नहीं अभी स्टोरी सुनो। उस तरह की इजी हो जाएगा। फिर वो आएगा आराम से, स्टोरी के द्वारा उसको ज्ञान भी देते हुए आराम से आप भी सो सकते हो, उसको भी सुला सकते हो इजीली। आपके माइंड में इतना ब्यूटीफुल आइडियाज डेवलप होते रहेंगे, आपका जर्नी इतना सिंपल सरल होता रहेगा। फिर आप साक्षी बन के, दृष्टा बन के देखना शुरू करोगे माय डियर मास्टर्स। तो डियर फ्रेंड्स, आपके जो इंटेलिजेंस माइंड, यहाँ पर एक और शब्द यूज कर रही हूं मैं, माइंड में भी डिफरेंट लेवल्स है, लोअर माइंड, हायर माइंड। जब माइंड में ज्ञान
आपके अंदर जितना ज्ञान बढ़ता जा रहा है, तो उतना इंटेलिजेंसी के साथ आप अपने माइंड को यूज करना सीखोगे माय डियर फ्रेंड्स। तो उस इंटेलिजेंसी माइंड के साथ आप क्या करेंगे, फिर अंदाजा करेंगे, यानी आप चारों ओर क्या हो रहा है, तो उसमें उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए, क्या करने से लाभ होगा, क्या करने से फिर समय व्यर्थ होगा, तो समय उसके अनुसार आप डिसीजन लेने में सक्षम रहेंगे माय डियर मास्टर्स। तो तब क्या करेंगे, ओके, ये वाला काम के लिए मुझे और थोड़ा वेट करना होगा, अच्छा ये वाला काम मुझे अभी तुरंत कंप्लीट करना होगा। ये अपने इंटेलिजेंसी माइंड से आप डिसीजन ले पाएंगे। यदि बाद में होने वाले काम के लिए अभी भाग दौड़ कर रहे हो, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। यदि वो समय आ गया है, उस समय के अनुसार आप उसके साथ कनेक्ट हो गए, तो फिर आपको बिना मेहनत की सहज स्थिति में वो काम होता रहेगा माय डियर मास्टर्स। तो कहीं बार काम के लिए वेट करना पड़ेगा, वो आपको समझ में आ जाएगा माय डियर मास्टर्स। इंटेलिजेंसी माइंड हमेशा आत्मविश्वास के साथ नया नया रास्ता दिखाने में कोशिश करती रहती है माय डियर फ्रेंड्स। उसको अपनाने के लिए तैयार रहिएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब फीलिंग्स, तो कॉमन सेंस, इन सब को कब, कहाँ पर, किसको यूज करना है, कहाँ पर फीलिंग्स को यूज करना है, कहाँ पर कॉमन सेंस को यूज करना है, कहाँ पर लॉजिक को यूज करना है, ये हमें देखना होगा। ये अवेयरनेस के साथ पता चलेगा माय डियर मास्टर्स। जब आपकी चर्या, आपका निर्णय पूर्णात्मा के साथ यदि जुड़ गया, तब आपका काम आसानी से होगा। पूर्णात्मा के लेवल के साथ कनेक्टेड है माय डियर मास्टर्स। अभी आप जो सुन रहे हो सिर्फ शब्द नहीं, इन शब्दों के द्वारा जो ऊर्जा आपके भीतर उतर रहा है, उसको स्वीकार करिएगा, स्वीकार करते जाइएगा और भीतर लेते जाइएगा माय डियर मास्टर्स। जब आप उन्नत लक्ष्य के साथ काम कर रहे हो, एक संकल्प को पकड़ के बैठे, कुछ भी चैलेंजेस आ रहे हैं, कोई भी आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे, तब भी स्थिरता के साथ, निश्चल निर्णय के साथ काम करना होगा दोस्तों। उन्नत लक्ष्य आपका है। हो सकता है ये लक्ष्य दूसरे को समझ में नहीं आ रहा हो, बार बार आपको इंसल्ट करेंगे, बातों के द्वारा, हरकतों के द्वारा अपमान भी कर सकते, दुख भी पहुंचा सकते। अवेयर रहिएगा दोस्तों। आपको अपने निर्णय के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ खड़ा होना होगा। यस माय डियर मास्टर्स, इस बात को समझ लीजिएगा। हमारा मन हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं हम। डियर फ्रेंड्स, बहुत एनर्जी उतरी हुई है हमारा ग्रुप में। इस सामूहिक में इस ऊर्जा की बारिश की
ऊर्जा की बारिश में भीगते जाइएगा। बंद आंखों से उसको महसूस करते जाइएगा। आपके हर कण में जो परिवर्तन हो रही है, आपकी माइंड हायर लेवल के इंटेलेक्चुअल माइंड के साथ जुड़ रही है, उसको महसूस करते जाइएगा। आपकी वाइब्रेशन को फील करते जाइएगा। आपकी कॉमन सेंस एक्टिवेट हो चुकी है। उसको पता है कब आना है, कब शांत होना, कब लॉजिक लगाना है, कब छोड़ना है। कई बार आप सोच रहे होंगे, मुझे जो मैं संकल्प कर रहा हूं वो पूरा क्यों नहीं हो रहे करके। दोस्तों, आपकी संकल्प एक जगह पर, वो संकल्प के साथ यदि आपकी हायर माइंड नहीं जुड़ रहा तो समझ लीजिए संकल्प एक रास्ता पकड़ लिया और आपके थॉट्स एक रास्ता में है। यानी एग्जाम्पल बता देती हूँ, यदि आप उन्नत संकल्प लिया ध्यान करने में, ध्यान सिखाने में या पीएमसी हिंदी इन सब के लिए, लेकिन बीच बीच में जब भी अपने शरीर को देखते हो ऐसा लगता है अरे ये शरीर वजन बढ़ता जा रहा है, इसको घटाना है, 10 किलो मुझे वजन घटाना है। फिर 1 महीने के बाद देखोगी अरे मैं तो घटाने के लिए सोच रही हूँ, मेरा मन मेरे साथ क्यों नहीं दे रही। तो ये वाला मन हायर लेवल पर उठ के आपकी जो हायर संकल्प था उसके साथ काम करने लगी है दोस्तों। तो बीच बीच में आपकी जो छोटे छोटे बातें उठ रही है तो इसके लिए वो काम नहीं कर रही है जो आपको लग रहा है बिल्कुल ठीक है। तो हो सकता है ये वाला काम आपकी उस संकल्प के साथ कनेक्टेड ना हो। ये तो मैं जस्ट फिजिकल लेवल की बताने के लिए ये एग्जाम्पल यूज किया। तो आप आपका जीवन में क्या हो रहा है आप खुद समझ सकते हो माय डियर मास्टर्स। एक बार हायर लेवल पे संकल्प रखा, विल के अकॉर्डिंगली मैं अपने मन को उसी लेवल पर उठा लिया। अब उसी लेवल पर ये सब काम करना शुरू करेंगे। अब मेरा गाड़ी उधर ही चल रहा है। यदि बीच में मैं कभी कभी सोचूंगी फिजिकल लेवल पर या इमोशनल लेवल पर या रिलेशनशिप्स में, ये सब वह सोचने का ही जरूरत नहीं है, फिर भी यदि सोचूंगी तो वहाँ मेरा समय व्यर्थ होने से मुझे मेरा हायर माइंड, इंटेलेक्चुअल माइंड मुझे बचा रही है। दोस्तों, इस बात को समझना है। अब आपके जीवन में इन बातें सुनने के बाद आपको आपके जीवन में क्या रेजोनेट कर रहा है, दो चीजों के बीच में कहाँ लड़ रहे हो, इस बात को समझ लीजिएगा। हायर डिसीजन के साथ खड़े रहिएगा। फिर बार बार पीछे मुड़ के देख के परेशान होने की जरूरत नहीं है माय डियर मास्टर्स। तो डियर फ्रेंड्स, अब आपको आगे बढ़ते हुए और गहराई में उतरना होगा। यस माय डियर मास्टर्स, जहाँ समय व्यर्थ होती है वहाँ पर आपकी पूर्ण आत्मा आपको गाइड नहीं करती है।
यस माय डियर मास्टर्स। कहीं पर भी अपनी माइंड को जबरदस्ती यूज करने का प्रयास ना करें। एग्जाम्पल, यदि कोई भी पर्सन ऑलरेडी वो मेडिटेशन कर रहा है, उसके साथ साथ फिर बार बार उसको लग रहा है मैं पहले जॉगिंग करता था, पहले वॉकिंग करता था, साइकिलिंग करता था, ये सब मैं अब छोड़ दिया तो दोबारा मैं करना शुरू करूँगा करके सभी करने लग गया। ये सब एक साथ करने में उसकी समय टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था, तो सब कुछ छोड़ना पड़ा। इधर जो इतनी सालों की प्रयास से जो ध्यान शुरू किया वो भी अब कर नहीं पा रहा था। तो दोस्तों, वापस उनको फिर ये बात समझ के वापस उसी स्थिति में आने में बहुत समय व्यर्थ हुआ। तो यस डियर फ्रेंड्स, जिस रास्ता पे आगे बढ़ रहे हो, हायर लेवल पर एक बार पहुंच चुके हैं, फिजिकल लेवल पर आसन प्राणायाम से ऊपर उठकर यदि आप मेडिटेशन की लेवल पर पहुंचने के बाद उसी के साथ जुड़े रहिएगा। तो यस डियर फ्रेंड्स, आपको और फीलिंग्स के साथ कैसा पहचानना है ये भी 2 लाइन में बता दूंगी। आप कुछ करने के लिए एक काम शुरू करते हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है आपके भीतर से आपकी हायर इंटेलेक्चुअल माइंड रोक रही हो, यहाँ पर लोअर माइंड रोक रही है या हायर माइंड के साथ जुड़ने के बाद वो रोक रही है, पहचानना भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। एक प्रोजेक्ट करने के लिए आप कुछ डिसीजन लेते हैं, ये एक व्यक्ति से दूर रहने का आपने कुछ निर्णय ले लिया, लेकिन आपकी मन उसके साथ नहीं दे रही है, तब आपको लगेगा ये सब क्या हो रहा है, मेरा मन मेरे साथ क्यों नहीं दे रही है। यस माय डियर मास्टर्स, आपकी इंटेलेक्चुअल माइंड में आशय लक्ष्य जो है वो हायर लेवल की होती है दोस्तों। फिर भी आपके अस्तित्व में से एक हिस्सा बार बार ये करना सही रहेगा, ये करना सही रहेगा, बार बार बोलेगी। तो माय डियर मास्टर्स, यदि आपकी इंटेलेक्चुअल माइंड, हायर माइंड परम गुरु मंडल की हायर माइंड के साथ जुड़ के यदि आपको बोल रही होगा, इस वक्त पीएमसी हिंदी की सैटेलाइट प्रायोरिटी है आपका, तन मन धन से उसके साथ जुड़े रहना, फिर भी आप बीच बीच में बार बार इधर उधर पैसे व्यर्थ कर रहे हो, अननेसेसरी चीजों में लगा रहे हो, तब आपकी जो इंटेलेक्चुअल माइंड वो आपको साथ नहीं देगी। तब आपको एक डिस्कम्फर्ट शुरू हो जाएगी, अजीब सा लगेगा, आपको अंदर से मैसेज आएगी, कुछ आप रास्ता से हट गए हैं। तब आपको लगेगा मेरा मन मेरे साथ क्यों नहीं दे रही है। तो समझ लीजिएगा दोस्तों, हायर इंटेलेक्चुअल माइंड में जो लक्ष्य रखे हैं हम, उससे आप हट रहे हो, उसी के साथ खड़े होने की जरूरत है दोस्तों। तो आपको यदि
शॉपिंग के लिए गए, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च करने की जो आदत थी पहले से वो कर रहे हो, आपको वहाँ रोक रही है आपकी माइंड, तो आप समझ लीजिएगा मुझे रुकने की ज़रूरत है। कहीं और वो पैसा देने लग गए तो वहाँ रोक रही है आपके माइंड, तो रुकने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पैसे को महोन्नत लक्ष्य के पास यूज करना होगा। इधर ज्वेलरी इधर देने का उधर देने का जहाँ आदत है उसको रोक कर उन्नत लक्ष्य में देने का आपके हायर माइंड आपके लिए रास्ता दिखा रही है, तो उसको सुन लीजिएगा दोस्तों। उन्नत कारण के लिए वो आपको समझा रही है। यस माय डियर मास्टर्स, तब आप अपनी हायर माइंड से पूछ भी सकते हो, मैं किस लिए कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, इसमें बदलाव की यदि मुझे जरूरत है तो मैं तैयार हूँ बदलने के लिए, सीखने के लिए। यस माय डियर मास्टर्स, सीखना है, बात करना, निर्णय लेना, बदलना, सब सीखना है दोस्तों। शांत रहकर प्रश्न करना है, अपनी फीलिंग्स को पहचानना सीखना है। ये सच में मैं चाह रही हूं या नहीं, तब आपको किस तरह की फीलिंग उठ रही है उसको पहचानो। यहाँ पर फीलिंग्स के साथ पहचानना सीखो। यस माय डियर मास्टर्स, फीलिंग्स को पहचानने के लिए थोड़ा सा समय लगाना होगा। किसी भी काम को लेके, व्यक्ति को लेके जब आपके फीलिंग में सही लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है, तब वो करना है। यदि आपको सही नहीं लग रहा है, वो नहीं करना है दोस्तों। यस माय डियर मास्टर्स, जब आप ग्रेट मास्टर बनेंगे, उन्नत मानस के साथ कनेक्ट होकर सृष्टिकर्ता की स्थिति में जिंदगी जीना शुरू करेंगे दोस्तों। उन्नत मानस। यस माय डियर मास्टर्स, आंख बंद करके आप सुन सकते हैं। तब क्या होगा, यूनिवर्सल माइंड के साथ, परम गुरु मंडल की माइंड के साथ आप जब जुड़ जाएंगे, आपके हर एक चर्या परफेक्ट होगा दोस्तों। आप तब जो भी करना चाहेंगे उसको पहले ही अपनी ऊहा शक्ति के द्वारा अनुभूति करना शुरू करें। जो भी आप चाहेंगे उसके लिए पहले सोचिएगा। मन की से जबरदस्ती उसको खींचने का आदत छोड़ के उसमें मेहनत लगेगा, उसको छोड़ के मेरा मैग्नेटिक एनर्जी को यूज करके मैं उसको आकर्षित कर रही हूं। आप क्या चाह रहे हो? एग्जाम्पल, इस वक्त मैं
पीएमसी हिंदी की सैटेलाइट जा रही हूँ और वाह, पीएमसी हिंदी सैटेलाइट हो गई है और हर घर में सभी लोग सारे चैनल्स देखना बंद करके पीएमसी हिंदी को देख रहे हैं, क्योंकि सत्य के साथ उनको जुड़ना होगा। भय की प्रकंपना से मुक्त होकर अपनी दिव्यता की जगाने वाले दोस्त के साथ 24 घंटे पीएमसी हिंदी के साथ जुड़कर अपने आप को जानते हुए अपनी दिव्यता को जागृति कर ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स के साथ परिवार में हार्मोनी बनी हुई है। स्वर्ग उतर गई है उस परिवार में और सोसाइटी में प्रेम करुणा का ही भाव से सभी जुड़े हुए हैं। हर घर में बच्चे से लेके बड़े तक सभी पीएमसी हिंदी देख रहे हैं। इस दुनिया में टॉप 3rd लैंग्वेज हिंदी। हर देश में हर हिंदी भाषी तक ये पीएमसी हिंदी पहुंच गई है। हर देश में ये ऊर्जा पहुंच गई है। ये ऊर्जा अपना काम कर रही है और पूरा जगत को जगा के अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, मैत्री, ध्यान जगत बन गई है। अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, मैत्री, ध्यान जगत बन गई है। ये ही मेरा मैग्नेटिक एनर्जी है। इसको ऊहा शक्ति के द्वारा मैं इसी पल उस जगत को फील कर पा रही हूँ। उस जगत में इस पल मैं जी पा रही हूँ। मैं उसी जगत में ही बैठी हुई हूँ। कौन सी जगत? अहिंसा जगत में हूँ मैं इस वक्त। शाकाहार जगत में हूँ। सभी शाकाहार खा रहे हैं। हर जगह पर, हर कदम कदम में, हर घर में, घर के अंदर, घर के बाहर, ऊपर पिरामिड्स ही पिरामिड, पिरामिड जगत। सभी एक दूसरे के साथ मित्र भाव में रह रहे हैं। वो वाइफ एंड हस्बैंड रिलेशन हो, बच्चे हो, माँ बाप हो, सभी के बीच में मित्र भाव, कोई अटैचमेंट नहीं, लोअर इमोशंस नहीं, मित्रता। एक दूसरे को फ्रीडम दे दिया वो मित्रता। एक दूसरे को प्रेम से रहने के लिए ये मित्र भाव। उसी जगत में हूं मैं इस वक्त। हर एक इंसान ध्यान कर रहे हैं। वो पाकिस्तान हो, सऊदी अरेबिया हो या बांग्लादेश हो, ईरान, इराक, इटली, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हर एक देश में
हर एक व्यक्ति, वो किसी भी रिलीजन का हो, वो अपने आप को आत्मा हूं समझकर ध्यान कर रहा है। हर एक व्यक्ति ध्यान में बैठे हुए उस दुनिया में हूं मैं इस वक्त। मैं अपनी ऊहा शक्ति के द्वारा उस दुनिया में इस पल में जी रही हूं। मेरा संकल्प, मेरा विल पावर, मेरा हायर माइंड, मेरा मैग्नेटिक एनर्जी, सब कुछ इसी दुनिया के साथ जुड़ी हुई है। उसको अनुभूति करें। जो आप चाह रहे हैं उसको फील करें। कण कण में उसका अनुभूति करें। इतनी अद्भुत स्वर्ग में जीने का परमानंद को पाइएगा। इतना सुंदर दुनिया, इतना ब्यूटीफुल लाइफ। जो भी इसी तरह संकल्प रखे हो, अपनी ऊहा शक्ति के द्वारा इस पल इस दुनिया में रह रहे, वो सब एक हो गए। अलग अलग शरीर में रहने के बावजूद भी वो सब एक हो चुके। एक होकर इसी संकल्प के साथ रहने वाले शंभाला के महाअवतार बाबा जी के परम गुरु मंडल के साथ एक हो गए। अब उनमें आप में कोई अंतर नहीं। आप में पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी में कोई अंतर नहीं। इतनी अद्भुत ऊर्जा उतर रही है, बंद आंखों से महसूस कर। आप कितना शक्तिशाली है। ऊहा शक्ति के द्वारा आप
जो चाहिए वो सृजन कर सकते हो। हम सृष्टिकर्ता है इस पल। हम अहिंसा जगत को, शाकाहार जगत को, पिरामिड जगत को, मैत्री जगत को, ध्यान जगत को, सृजन कर लिया। मैं सृष्टिकर्ता हूँ। मेरा ये सृजन करने में मेरा विल पावर, मेरा हायर माइंड, मैग्नेटिक एनर्जी मेरा साथ दे रहे हैं। जो मैं चाह रही हमेशा यूनिवर्स मुझे वो ही देती है, दे चुकी है। उसी अद्भुत स्वर्ग में मैं इस पल अपनी जिंदगी जी रही हूँ। शांति से बने रहिएगा। जो अनुभूति हो रही है उसको स्वीकार करें। जो अनुभव हो रहा है उसको स्वीकार करें।
अति सुंदर दुनिया है दोस्तों, अति सुंदर जगत है। उसको कण कण में अनुभूति करें। Yes, my dear masters. शांति से अपनी बंद आंखों से आगे बढ़िए दोस्तों। Yes, my dear masters.
अति सुंदर दुनिया है दोस्तों, अति सुंदर जगत है। उसको कण कण में अनुभूति करें। Yes, my dear masters. शांति से अपनी बंद आंखों से आगे बढ़िए दोस्तों। Yes, my dear masters. Yes, my dear masters.
शांति से। अपनी बंद आंखों से आगे बढ़िए दोस्तों। माय डियर मास्टर्स, आपके लक्ष्य उसको पूरा करने के लिए आपके माइंड को यूज करना आपने सीख लिया। अपने हृदय से आपके माइंड को शक्ति की प्रवाह हो रही है। ये आपके माइंड के, आपके हृदय के बीच में ब्यूटीफुल कनेक्शन, वो एक दूसरे से पृथक नहीं है, अलग नहीं है। वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तब आप अपनी पसंद से हृदय के मार्ग में आराम से आगे बढ़ सकते हो। यदि कहीं पर भी आपके हायर गोल, उन्नत लक्ष्य में आगे बढ़ने से कभी भी आपको ऐसा लगे आपकी माइंड रोक रही है, तुरंत अपने आप को बोल दीजिएगा, मेरा लक्ष्य ये है करके आप अपने लक्ष्य को व्यक्त करके, बोल के इस लक्ष्य के अनुसार आप भी अलाइन हो जाओ। अलाइनमेंट के लिए, जुड़ने के लिए जिस प्रेम की, शक्ति की जरूरत है, वो आपको मेरा हृदय से मिल रहा है। यस माय डियर मास्टर्स, जब भी आपकी माइंड लोअर लेवल पर गिर जाएगी, उसको प्यार भेजते हुए, हृदय की शक्ति देते हुए हृदय के साथ जोड़ के रखिए। तब इन दोनों के बीच का रिश्ता मजबूत होकर आपके लक्ष्य के लिए दोनों साथ काम करेंगे। हम सबके लक्ष्य जब एक हो जाता है, हम सबके संकल्प जब एक हो जाता है दोस्तों, हम सबके हायर माइंड एक
हो गई है दोस्त। मेरा तेरा खत्म। यहाँ कोई भी इंडिविजुअल माइंड नहीं है मेरा दोस्त। हम सब एक ही माइंड से चल रहे हैं, जो हायर माइंड हृदय से जुड़कर अपनी उन्नत लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है, बढ़ा रही है। माय डियर मास्टर, महान योग पुरुष, योगिनी माताओं का जो इंतजार था, हम सबको भी उस लेवल पर उठने का, आज हमारे हायर लक्ष्य, उन्नत लक्ष्य उन सब के साथ जोड़ दिया है। वो सब खुशी खुशी इस सामूहिक चेतना में जुड़कर चारों ओर परमानंद स्थिति को फैला रहे हैं। Yes, my dear masters. माय डियर मास्टर्स, अब आपके माइंड पावर पाशुपतास्त्र की तरह बन गई है दोस्तों। जहां चाहिए वहां इस शक्ति से सृजन कर सकते हैं आप। आपकी ऊहा शक्ति में आपकी माइंड पावर, आपकी विल पावर, मैग्नेटिक पावर, संकल्प शक्ति, ये सब जुड़ गए हैं दोस्तों। इस पल से अपनी उन्नत लक्ष्य की ओर आप आगे बढ़ने के लिए सक्षम हो गए, रेडी हो चुके। अपने आप पे भरोसा करें, उसी भरोसा में ही हर पल जिए। चौबीस घंटे यही आपका दुनिया है। अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, मैत्री, ध्यान, जगत बनेगा नहीं, बन गया है। बना हुआ उसी दुनिया में अनुभूति के साथ आपको जीने से कोई रोक नहीं सकते। आपकी औरा में
आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में आपका वो ही दुनिया बसी हुई है। आपका रियलिटी वो ही है, आपके लिए वो ही सत्य है। इसी सत्य के साथ आपकी परिपूर्ण अस्तित्व जुड़ी हुई है। आखिरी 2 मिनट बंद आंखों से अपने भौतिक शरीर को महसूस करें। यदि सोना है, आराम से इसी दुनिया में फील करते हुए सो जाइए। बाहर आना है, धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर लेकर आइएगा। 5 4 3 2 1। सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, मैत्री, ध्यान जगत में आंखें खोल दीजिएगा मेरे दोस्तों। ये सब संभव हुआ है पीएमसी हिंदी सैटेलाइट के द्वारा। सैटेलाइट संभव हुआ है हम सब एक दूसरे के साथ जुड़ने से, तन मन धन से, पीएमसी हिंदी के साथ खड़े रहने से। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।